राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत की बढ़ती उम्र को देखते हुए सचिन पायलट यह ख्वाब सजाए बैठे हुए हैं कि एक न एक दिन तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी उनको बनाएगी ही। इसी वजह से सचिन पायलट ने न तो कांग्रेस से बगावत करने की सोची, न ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन बनाया। एक तरह से पायलट पार्टी में ही रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे और लगातार अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। चुनाव आने के ठीक पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे के साथ खड़े होकर पूरे राज्य में यह दिखाने का प्रयास किया कि उनके बीच अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन रह रहकर बीच बीच में यह बात सामने आ जाती है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले 4 सालों से यह लड़ाई लगातार जारी रही कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कहीं सचिन पायलट तो कहीं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत तो अपनी सरकार 5 साल चला ले गए, लेकिन अगला चुनाव अब सर पर है, 1 महीने बाद वोटिंग है, लेकिन अभी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगा, इसको लेकर बयानबाजी अभी से जारी है। सचिन पायलट भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उसके बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहीं इसके उलट अशोक गहलोत लगातार यह दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती और मैं भी इस कुर्सी को क्यों छोड़ दूं। हाईकमान भी कई बार बोला कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के नतीजों के बाद होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने हाईकमान को भी किनारे करते हुए खुद को कई बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खुले मंच से कई बार खुलकर कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री वही रहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही। राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा यह कोई नहीं जानता। बातों ही बातों में ऐसे तंज कसे जाते हैं जिनके कई मायने निकलकर सामने आ जाते हैं। पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। वहां मीडिया से रूबरू होते समय सवालों का जवाब देते हुए भी सीएम गहलोत ने एक बार कहा कि वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा और आगे भी नहीं छोड़ेगा। सीएम गहलोत के बयान के मायने को अगर समझा जाए तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि आगे भी मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। गहलोत का यह बयान पायलट समर्थकों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। 18 अक्टूबर को दिल्ली जाने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर भी सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की थी। इस दौरान भी उन्होंने सचिन पायलट गुट पर तंज कसा। उन्होंने जुलाई 2020 के सियासी संकट का जिक्र कर दिया। सियासी संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने पायलट समर्थकों का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि अगर विधायक भ्रष्ट होते तो 10-10 करोड़ रुपए में ऑफर थोड़ा ही ठुकराते। गहलोत के इन बयानों से उन्होंने पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया। हालांकि अब तक जारी हुई प्रत्याशियों की दोनों सूचियों में पायलट समर्थक और उन विधायकों को भी प्रत्याशी घोषित किया गया है जो गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत भी कर चुके हैं। सियासी संकट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि भूलो और आगे बढ़ो। इस वाक्य को वे कई बार दोहरा भी चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि सीएम गहलोत दर्द भरे इस घाव को बार बार क्यों छू रहे। वे आए दिन सियासी संकट के दिनों को याद करके पुराने जख्मों पर नमक क्यों लगा रहे हैं। अगर भूलो और आगे बढ़ो के सिद्धांत पर कायम है तो उस घटनाक्रम का जिक्र नहीं करना चाहिए था। शायद गहलोत पायलट और उनके समर्थकों की मौजूदगी को पचा नहीं पा रहे, इसलिए वे बार बार सियासी संकट काल को दोहराते रहते हैं। अशोक गहलोत ने पिछले दिनों में कहा था कि वे जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। उनकी बात के गहरे मायने होते हैं, अर्थात उनके किसी भी बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे कई मर्तबा कह चुके हैं कि अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि वे किसी भी सूरत में राजस्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। पिछले साल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए गहलोत का नाम सबसे आगे था, लेकिन वे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की बजाय सीएम के पद को तवज्जो दिया। इन सब के बयानों से स्पष्ट है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गहलोत फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान और विधायकों की पसंद पर ही निर्भर करेगा, लेकिन अपने पक्ष को मजबूत करने और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अशोक गहलोत ने भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। उन सभी विधायकों को टिकट भी दे दिया जिन लोगों ने सरकार को संकट से निकाला था। उन सभी निर्दलियों को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन भी करा लिया। बताया जा रहा है कि गहलोत अभी से अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं कई मंत्री और कुछ विधायक गहलोत के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं।
खुलकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला हाईकमान करेगा। तो उन सभी विधायकों से भी अशोक गहलोत अब चर्चा कर रहे हैं और अपने पक्ष में रहने की सलाह भी दे रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अशोक गहलोत अभी से तैयारियों में लगे हैं। वहीं सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार और कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट भी अपना दांव पेंच एक बार फिर से चलने की तैयारी में है। सचिन पायलट भी लगातार विधायकों और प्रत्याशियों के समर्थन में हैं कि उनका दावा भी मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूत रहे।